नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। तो इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, मगर मैं आपको कहूँ कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो ज़मींदार से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उभर रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। यह दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं कि जिस जगह हमारा सौरमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक है इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पात्रों में परिवर्तित हो चुके थे। इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। 20 यौवन का दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में फैले स्टेट यानी कि क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिभा करने लगे। लास्ट में फल टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बीच दिया नाम अधिग्रहण सूर्य की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले ऐड अथवा पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों साल तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थी यहाँ पर भी हो रही थी कि जिसके कारण पृथ्वी की ओर करीब आने वाला और आकर्षित आया है। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की धारा पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हें परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगे, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ था। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1958 ग्रेड सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए दावेदार उभरी हुई थी। वह सारी चीज़ें जिसे आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण विक्री के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उगे कपड़ों की बरसात हुई और इन्हें गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था। नमक, मिनरल्स और पानी करोड़ों सालों तक अपना उनका विलों की बरसात होते रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूसरे गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों के बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकी हुई थी और हमारी पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था। लेकिन जब भी पृथ्वी की ज़मीन ठंडी हो जाती थी तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता था। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी भी करने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर इस ज़मीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन बार 8 घंटे का हुआ करता था। इस साल बीतते हुए और धीरे धीरे की सूक्ष्म जीव रखी विकसित होने लगे और समूह में रहने लगी। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले
पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीनों के लिए या पानी के अंदर मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ है और धूप का इस्तेमाल करते थे। माल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में यह सोच मिर्ची व फैले गए। हजारों साल बाद एक वक्त आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन पड़ने के कारण यह सोच में जीवन मरण शुरू हो गए और उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ भजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑप्शन से व्यक्ति होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन और आज के मांस के जैसे लाल हो चुके हैं। वक्त बिताने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का अलावा ज़मीन की तरह कई लाखों साल तक खुला उबला तरह और यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस विन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान कितना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित बनी बर्फ़ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आई हराया। इस वक्त पूरी पृथ्वी को सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती है तब ज़मीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक चुकी थी, क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी नहीं फैलाना शुरू कर दिया। किसी वीडियो पृथ्वी की गहराई में बच्चे को सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वह ऑफ ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ़ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादातर तथा बर्फ़ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा। इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो गए थे। इसी बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगलस विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों साल बाद समुद्री पेड़ पर भी की वजह से वो पूरी तरह से मरते या सूखे नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री लूट चुके थे कि फिर से ज्वालामुखियों में पृथ्वी की बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया। तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिडिटी वर्षा बाद कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार बॉस नमक प्लाट उठना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ ज़मीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन की पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे। ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित होते गए गति के ज़्यादातर ज़मीन पर एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर होता था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था।
अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ही ज़मीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जीलाधीश ने पेड़ पौधे दिखाने शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। उस गणेश शिकार किया करते थे, इसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी ज़मीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर ज़मीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें जानवर सोर्स रहा करते थे। लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महत्वपूर्ण टूटना शुरू हुआ। पेंजिया के विकसित होने के बाद विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर पूरी ज़मीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप को पृथ्वी पर हरियाली पड़ती गई, जिस वजह से ज़्यादा विभिन्न होते चले गए। सोर्स ने अपनी लगभग 2 से 30 करोड़ तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त जॉन और से समुद्र से लेकर ज़मीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका के टूटा भारत दौरा आज से तिब्बत से टकराया और इस चक्रवात की वजह से यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ की लोग भंजनिया उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंडों की रात, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर चले गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आधुनिक पृथ्वी को चलना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। दोनों शोर भूतहा गांव और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। मैं इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण इस विशाल प्रलय से बचे हुए हैं। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एज की वर्षा हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ़ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ़ में लाखों साल तक नहीं जमा रही। 80 से 90 साल बाद यह बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, तो ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घिरे ठंडे जल हुआ करते थे। इसी बीच यह ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगे, वैसे वैसे अफ्रीका के लिए जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों के खाने की कमी होने लगी और खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वाउचर में परिवर्तित होने खाने की तलाश में यह एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगी और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ का मौसम के हिसाब से चेंज होने लगा। बर्फ के साथ हम आदिवासी बने रहे। हमने हथियारों से लेकर आज का आविष्कार किया। हम अब धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होने लगे। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया। वक्त के साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की विकसित प्रजाति बन चुके हैं।
पृथ्वी की आज की जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा और हमें एक छोटे सा ज़मीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों साल। मगर हमने इन मसालों पर जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। आज फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपको लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो आपके समक्ष लाती रहती हूँ। तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद।